हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, राज्य के सभी गांवों में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कराएगी सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासियों को प्रखंड और पंचायत स्तर पर क्वारंटीन करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। राज्य के प्रत्येक गाँव में जाँच कराई जा रही है कि कितने प्रवासी लोग आए हैं। इसके अलावा ये भी देखी जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कोरोना से संक्रमित है तो इसका त्वरित इलाज कराया जाए। साथ ही इधर बताते चले कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और चिकित्सक पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वे प्रखंड और पंचायत स्तर पर सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच कराए और इसके लिए JSLPS के अंतर्गत कार्यरत सखी मंडल के सदस्यों को भी कहा गया है कि वे गाँव-गाँव जा करके लोगों की जाँच करवाए। दूसरी ओर देशव्यापी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ ही बड़े राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगने की वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर झारखंड लौट रहे हैं। इनके लौटने से कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। साथ ही इन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराना है। सरकार ने इसे देखते हुए पहले इसकी स्वास्थ्य की पूरी जाँच कराने का निर्णय लिए है। साथ ही इधर बता दें, दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सामान्य वर्ग के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। एक बड़ी खबर की झारखंड के सरकारी स्कूलों में पिछले वर्ष पहली से लेकर 8वीं कक्षा में नामांकित सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। पहली से लेकर 4वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को 500 रुपये दिए जाएंगे, जबकि 5वीं और 6वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 1000 रुपये और 7वीं 8वीं कक्षा के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 1500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद इसकी तैयारी कर रहा है। वहीं बता दें, मई से छात्रवृत्ति की राशि खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही इधर 9वीं से लेकर 12वीं तक के सामान्य बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से शुष्क रहेगा मौसम, बढ़ेगा तापमान। अगले 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं हल्का बादल तो कहीं गर्जन भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर मौसम में फिलहाल कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस कारण गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अभी राजधानी को छोड़ करके राज्य के अन्य जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। अगले 2 से 4 दिनों में राजधानी का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5903 मरीज मिलने के साथ ही 103 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर ये है कि 3287 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 316, चतरा से 237, देवघर से 244, धनबाद से 326, दुमका से 111, पूर्वी सिंहभूम से 702, गढ़वा से 75, गिरिडीह से 148, गोड्डा से 84, गुमला से 163, हजारीबाग से 341, जामताड़ा से 38, खुट्टी से 203, कोडरमा से 425, लातेहार से 86, लोहरदगा से 165, पाकुड़ से 4, पलामू से 138, रामगढ़ से 309, रांची से 1494, साहेबगंज से 51, सरायकेला से 40, सिमडेगा से 69 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 134 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर के 2,01,747 हो गई है और देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,52,541 नए मरीज मिलने के साथ ही 2,688 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय और DSPMU 29 तक बंद, जरूरी कार्य होने पर आएंगे शिक्षा कर्मी। एक बड़ी खबर की डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय अब 29 अप्रैल तक बंद रहेगी। प्रशासन ने कहा है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 29 अप्रैल तक विश्वविद्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं जरूरी कार्य होने की स्थिति में कर्मचारियों या शिक्षकों को बुलाया जा सकता है। वहीं आज इसको लेकर बैठक होगी और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही इधर झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि JTU में बीटेक डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में कोरोना पर एक टॉपिक शामिल किया जाएगा। कुलपति डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने बताया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस में कोरोना को शामिल किया जा सकता है। साथ ही इधर CA फाउंडेशन के लिए
लिए रजिस्ट्रेशन 4 मई से शुरू हो जाएगी। वहीं नाटा 21 की रिस्पॉन्स सीट जारी कर दी गई है और वहीं इग्नू ने अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी और पीजी में नामांकन के लिए तारीख बढ़ा दिया है। अब यूजी और पीजी में एडमिशन के लिए 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इधर कोरोना संक्रमण को लेकर सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के माता पिता या उनके अभिभावकों को किताबें दी जाएगी। इसके अलावे अन्य कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें छात्रों समेत उनके अभिभावकों को दी जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बिना परीक्षा के ही सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में पास कर दिया जाएगा और सरकारी स्कूलों में पहली, छठी और 9वीं में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ सकता है लॉकडाउन, सत्ताधारी झामुमो के नेताओं ने कही ये बात है। एक बड़ी खबर कि झारखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए पूरे झारखंड में आंशिक लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन में भी कोरोना थम नहीं रही है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में लॉकडाउन का विस्तार की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में लॉकडाउन को विस्तारित किए जाने के बाद झारखंड में भी मांग उठने लगी है। ये मांग सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की तरफ से उठी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर जरूरतमंद के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी सरकार। एक बड़ी खबर की वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि पिछले वर्ष लॉकडाउन की तरह इस बार भी घर वापस लौटने वाले हर प्रवासी श्रमिक और राज्य में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भोजन और अनाज उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति के कारण देश भर में अभी आंशिक लॉकडाउन में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक वापस लौटेंगे। इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सभी जिले के उपायुक्तों को दाल भात केंद्र के लिए स्थान का चयन करने का निर्देश दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को भोजन मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि गठबंधन सरकार ने 15 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड देने का लक्ष्य रखा था। इसमें से 3 लाख से अधिक परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। शेष परिवारों को जल्द ही राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिनके पास कार्ड नहीं है उन गरीबों को भी सरकार संकट की इस घड़ी में अनाज मुहैया कराएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा कराए सरकार। मनरेगा कर्मी लगातार कोरोना महामारी की इस जंग में खड़े हैं, पर अब राज्य सरकार मनरेगा के काम के अलावा उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन और कोरोना जांच में मनरेगा कर्मियों को लगाने का निर्देश दे रही है और सभी प्रखंड और पंचायत में सैकड़ों मनरेगा कर्मियों को इस काम में लगाया जा रहा है। आपको बता दें, संक्रमित लोगों को उचित सुविधा मुहैया कराने से लेकर क्वारंटीन सेंटर तक रखने का भार मनरेगा कर्मियों पर छोड़ दिया गया है। बताते चले कि स्वास्थ्य बीमा और ना ही मृत्यु होने पर कोई पारिवारिक लाभ मनरेगा कर्मियों को दी जा रही है। संघ ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अगर अब विलंब उनकी लंबित मांगों को नहीं माना गया तो फिर से वे लोग आंदोलन करने जैसे कड़े फैसले ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर से जल्द उभरेगा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इसकी ताजा लहर के तूफान ने देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश जल्द ही इस आपदा से बाहर निकलेगा। रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 76वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बीमारी को हराना है और इसके लिए देशवासियों को सकारात्मक भाव बनाए रखना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 मई तक न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे अधिवक्ता। झारखंड के अधिवक्ता 2 मई तक न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। यह निर्णय रविवार को झारखंड बार काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग में लिया गया है। तय हुआ है कि 2 मई तक झारखंड के सभी अधिवक्ता ना तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कोर्ट में उपस्थित होंगे और ना ही कोई अन्य न्यायिक कार्य करेंगे। ये निर्देश राज्य के सभी वकीलों के लिए दिया गया है। साथ ही आज से झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सख्त निर्देश के बाद लगभग एक सप्ताह से न्यायिक कार्य पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। फिर भी आपको बता दें, इधर कोरोना काल में भी न्यायिक कार्य जारी रखने के लिए झारखंड हाईकोर्ट प्रतिबंध दिख रही है और केस की फाइलिंग का कार्य पहले की तरह ही किया जाएगा। केस फाइलिंग की व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं वकालत बंद होने से 90% वकीलों
के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है और महामारी के दूसरे चरण में आर्थिक मदद करने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति, कई घरों के चूल्हे बंद है। एक बड़ी खबर की 22 अप्रैल से जारी मिनी लॉकडाउन में सर्वाधिक विकट स्थिति प्रतिदिन कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों की है। काम नहीं मिलने के कारण उनके परिजनों के समक्ष अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। विभिन्न भंडार में काम करने वाले और राजमिस्त्री के साथ काम करने वाले और चौक चौराहों पर गोलगप्पा बेचने वाले, चना बेचने वाले और अलग अलग दुकानों में काम करने वालों की कमाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। फिलहाल उनके पास काम नहीं है और काम नहीं तो पैसा नहीं, इस कारण ऐसे परिवारों का चूल्हा बंद हो सकता है। और लेकिन कुछ प्रतिष्ठान खुले हुए हैं परंतु स्टाफ कम कर दिए हैं। इसके अलावे ठेला चालक, रिक्शा चालक, पानी भरने वाले सहित अन्य प्राइवेट रूप से काम करने वाले लोग हैं जिनके समक्ष काफी विकट स्थिति हो सकती है। आपको बता दी आज सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल सभी इस मामले में मौन है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चमेली हादसे में झारखंड के 11 लोग मरे। एक बड़ी खबर की उत्तराखंड के चमेली में 23 अप्रैल को ग्लेशियर टूटने से मरने वाले सभी 11 श्रमिक झारखंड के निवासी थे। ये जानकारी चमेली की जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को दी है। आपको बता दें इस घटना में झारखंड के 7 श्रमिक घायल भी हुए हैं जिनका उपचार जारी है। मृतकों में 4 दुमका जिला और 4 खूंटी जिले के रहने वाले हैं जबकि 2 लोग रांची जिले के निवासी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया है और उन्होंने 7 श्रमिकों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। वहीं दूसरी ओर माओवादियों का भारत बंद, आज प्रशासन अलर्ट। भाकपा माओवादियों के ईआरबी ने 26 अप्रैल को भारत बंद बुलवाया है। भारत बंद को लेकर माओवादियों ने खूंटी समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में पोस्टरबाजी भी किए हैं। बता दें भाकपा माओवादियों के बंद को लेकर राज्य भर में अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, बेवजह घूमने पर होगी कार्रवाई। एक बड़ी खबर की स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे दिन पूरा शहर में सन्नाटा छाए रहा। बहुत कम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और दोपहर को काफी गर्मी होने के कारण भी लोग घरों में डूब के नजर आ रहे हैं। पुलिस की ओर से चौक चौराहों पर वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान कहा गया है कि बेवजह घरों से निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इधर चाईबासा जिले के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने रविवार को मधुपुर बाजार में 2 खाद्य विक्रेताओं के दुकान पर छापा मारा है। इस दौरान दुकान में बेचने के लिए रखे गए वस्तुओं की जांच की गई और मौके पर बिक्री की तिथि समाप्त होने के बाद भी दुकान में बेचने के लिए एक कंपनी का आटा पैकेट पाया गया है। इस आधार पर दुकान को सील कर दिया गया है। साथ ही इधर बताते चले देवघर के पालजोरी में मिनी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। मिनी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से यहाँ के लोग भी सरकार के निर्णय के साथ है। इस आलोक में पालजोरी बाजार में मिनी लॉकडाउन का असर काफी हद तक देखा गया है। वहीं 10 बजे के बाद से बाजार में बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। लोग घरों में रहना ही सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इधर रामगढ़ जिले में साप्ताहिक हाट पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। रामगढ़ बाजार में साप्ताहिक हाट लगाने की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और कल साप्ताहिक हाट को बंद कराया। थाना प्रभारी ने हाट पर आए सभी लोगों को कल वापस भेज दिया और लोगों से भीड़ नहीं लगाने का अपील किए हैं। साथ ही इधर बताते चले गिरिडीह के जमुआ में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमित, इसके बावजूद लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। संक्रमितों की संख्या एक तरफ बढ़ रही है, वहीं लापरवाही की हदें दूसरी तरफ बढ़ रही है। बर्तन, जेवर, हार्डवेयर और गैरेज की दुकानें यहां पहले की तरह ही खुल रही है। लोगों को ना बीमारी की खौफ है और ना ही प्रशासन की। साथ ही इधर जमशेदपुर में बता दें ना कोरोना का डर है और ना ही प्रशासन का। सड़कों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही इधर पलामू जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिले के विभिन्न हिस्सों में 22 कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया है और पलामू जिले के हुसैनाबाद में मास्क नहीं लगाने पर 5 दुकानदारों को कल नोटिस भेजा गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन अब पहले से और अधिक अलर्ट और मुस्तैद दिख रही है। इस दौरान शहर की गलियों और चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की कड़ी नजर है। साथ ही इधर बताते चले सिमडेगा जिले में जल्द ही 50 बेड का आईसीयू वार्ड शुरू होने वाला है। आने वाला समय में सदर आईसीयू में 100 बेड की सुविधा होगी। वहीं इधर पूरे झारखंड में पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर ऑटो चालकों की पिटाई हो रही है, वहीं सवारियों से उठक बैठक भी कराई जा रही है। साथ ही इधर बताते चले कि कोडरमा और रामगढ़ जिले में अनावश्यक रूप से घरों से निकलने पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूलने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इधर लातेहार जिले के बरवाडीह से खबर आ रही है कि आवश्यक
आवश्यक राशन सामग्री की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के साथ ही जमाखोरी की रोकथाम को लेकर प्रखंड प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इस क्रम में बीडीओ राकेश सहाय ने रविवार को प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत दर्जनों फुटकर और थोक किराना दुकानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया और साथ ही इधर पूरे जिले का बोझ उठाने वाले गुमला सदर अस्पताल में चिकित्सकों की घोर कमी है। वहीं बता दें पलामू गढ़वा में जल्द ही ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये बातें पलामू सांसद बिशुन दयाल राम ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 1 महीने के अतिरिक्त वेतन। राज्य सरकार कोविड संक्रमण के दौरान विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को संबंधित विभागों से हरी झंडी मिल गई है। अब मामला कैबिनेट तक पहुंच गया है। कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टर और नर्स के बाद अब जवानों की जय जय। एक राहत भरी खबर की जिन जवानों के हाथों में AK-47 जैसे बड़े राइफल होते हैं, अब उनके हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल किट नजर आएंगे। बता दें PP किट और दूसरे एहतियात के साथ ये जवान संक्रमित मरीजों के इलाज में सहयोग करेंगे। दरअसल रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों की भीड़ और आपाधापी के बीच पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला है। अब IRB 9 के जवान लोगों की जान बचाने में हाथ बटाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाइप और रेगुलेटर के लिए गढ़वा को उपलब्ध कराया वेंडर। कोरोना काल में जहां अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, इसको लेकर जनप्रतिनिधि मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में पलामू सांसद BD राम ने गढ़वा में ऑक्सीजन सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाली पाइप और रेगुलेटर की कमी को दूर करने के लिए वेंडर उपलब्ध करा दिया है। अब 2 से 3 दिनों के अंदर गढ़वा जिले को जरूरत के लिए पाइप और रेगुलेटर मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर PM केयर्स फंड से देश भर में 551 मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट विभिन्न राज्यों में जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। PMO ने ये जानकारी दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छुट्टी से लौटने वाले पुलिस कर्मियों को किया जाएगा क्वारंटीन। खैनी गुटखा खाने पर पाबंदी। एक बड़ी खबर की झारखंड पुलिस में संक्रमण रोकने के लिए छुट्टी से लौटने वाले पुलिस कर्मियों को पहले क्वारंटीन कराया जाएगा। वहीं पुलिस कर्मियों को खैनी गुटखा खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर ऑटो चालक संघ ने सुरक्षा की मांग की है। राज्य के डीजल ऑटो चालक महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी ने जिला प्रशासन से कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की मांग की है। साथ ही सवारियों से पूरी सुरक्षा के साथ ही ऑटो पर यात्रा करने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे कर्मचारी संगठनों की मांग अभी तक नहीं हुई पूरी। कोविड सतर्कता और रेल कर्मचारियों को कोरोना से बचाने को लेकर जितने भी मांग रेलवे कर्मचारी संगठनों के द्वारा की गई थी, अभी तक पूरी नहीं की गई है। जबकि रांची रेल मंडल के DRM कोविड प्रभावित होकर अपना इलाज निजी अस्पताल में करवा रहे हैं। मंडल में 200 से ज्यादा कर्मचारी कोविड से प्रभावित हो चुके हैं, जबकि कई लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी रेल यूनियन कर्मचारी संगठनों की मांगों पर रेलवे प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन डीलरों का हो 50 लाख का बीमा। धनबाद फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जन वितरण प्रणाली से जुड़े विक्रेताओं को कोरोना वॉरियर्स घोषित करने की मांग की है। साथ ही PDS दुकानदारों की कोरोना महामारी के कारण मौत होने पर 50 लाख का मुआवजा देने का भी मांग किए हैं। मांग नहीं माने जाने पर 1 मई से सभी जन वितरण प्रणाली से जुड़े विक्रेता राशन वितरण का काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दिए हैं।